अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक साइंसदान की स्टोरी बताऊंगी। उस साइंसदान को मोटर न्यूरॉन बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने उसको कहा कि आप सिर्फ कुछ साल ज़िंदा रह सकते हैं, यानी 2 या 3 साल। उस वक्त उसकी उम्र 21 साल थी। उसकी पूरी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज हो गई। न वो बोल सकता था, न चल सकता था, न लिख सकता था, न पढ़ सकता था। उसकी पूरी बॉडी काम नहीं कर सकती थी। सिर्फ उसका निज़ाम हाजमा और सांस के निज़ाम के न्यूरॉन्स ज़िंदा थे, जिसकी वजह से वो 50 साल तक जिंदा और उसके कारनामे बहुत ज़्यादा है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बेस्ट सेलर बुक है। साइंस की बेहतरीन किताबों में उसका शुमार होता है। उसने ब्लैक होल पे भी काम किया था। उसका कहना था अगर हम ब्लैक होल को समझ गए तो हम खुदा को समझ सकते हैं, यानी अपने क्रिएटर को समझ सकते हैं। ब्लैक होल स्पेस टाइम में ऐसी जगह है जो बड़े बड़े सितारों को खा जाता है। ये हमारी ज़मीन को भी खा सकता है। उसने बिग बैंग थ्योरी पर भी बहुत काम किया था। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि दुनिया कैसे वजूद में आई। उसका नाम था स्टीफन हॉकिंग। आप सोच रहे होंगे ये तमाम काम उसने कैसे किए। उसकी पूरी बॉडी तो पैरालाइज थी। उसकी सिर्फ एक वजह है, स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ, यानी जहनी सेहत। उसकी जहनी सेहत बहुत अच्छी थी, इस वजह से वो कामयाब हुए। लेकिन हम इंसान हैं, हम थोड़ी सी तकलीफ में भी परेशान हो जाते हैं। हम किसी के काम नहीं है, हम ज़िंदा नहीं रह सकते, हम किसी काम के काबिल नहीं है, हमें कोई नहीं समझ सकता वगैरह, ये हमें ख़याल आते हैं। हम थोड़ी सी तकलीफ पर परेशान हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते और ये सब सोचते हैं। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम इंसान है, अजीम मखलूक है अल्लाह ताला की, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके ख़याल में ज़हनी सेहत क्या है और वो क्यों ज़रूरी है और उसकी अहमियत क्या है? व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? आपके ब्रेन में जो भी ख़याल आता है उसको कैसे इस्तेमाल करें, यानी नेगेटिव पॉजिटिव ख़याल वगैरह। इमोशन को कैसे मैनेज करें। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है। गुस्से को कैसे मैनेज करें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, चेंज को अडेप्ट कैसे करें, हेल्थी रिलेशन कैसे बनाएं, बेहतरीन ज़िंदगी कैसे गुजारें। हमारा ब्रेन एक टूल है, उसको कैसे इस्तेमाल करें। अपने दिमाग को अलो नहीं करना कि वो आपको इस्तेमाल करे। ये है ज़हनी सेहत। ज़हनी सेहत और ज़हनी बीमारियां अलग अलग है। वाई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। जिस तरह हम फिज़िकल हेल्थ को अहमियत देते हैं, इस तरह हमें ज़हनी सेहत को भी अहमियत देनी चाहिए। ज़हनी सेहत का मतलब ये नहीं कि आपको ज़हनी बीमारियां हो। अगर आपको ज़हनी सेहत के बारे में मालूमात नहीं होगी तो आप अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल करोगे, यानी इमोशन को कैसे मैनेज नहीं कर पाओगे, चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाओगे, अपने ख़यालों को मैनेज नहीं करोगे। अगर आपको नेगेटिव आएगा ख़याल तो उसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो यह भी आपको मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस से आएगा। डिप्रेशन को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, एंजाइटी को नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस को नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे रिलेशन नहीं बना पाएंगे, आप अपने खौफ को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ज़हनी बीमारियों से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। हमारे माशरे में ज़हनी सेहत को कोई अहमियत हासिल नहीं है और लोगों को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जिस तरह हमें फ़िज़िकल हेल्थ को अहमियत हासिल है, जैसे फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बेहतरी के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए पार्क्स मौजूद हैं। डाइट के लिए डाइटिशियन मौजूद हैं और बहुत सारे अक़साम के डॉक्टर मौजूद होते हैं। जैसे कि आँख का डॉक्टर अलग होता है, दांत का डॉक्टर अलग होता है, दिमाग का डॉक्टर अलग होता है। 50 से ज़्यादा अक़साम के डॉक्टर मौजूद होते हैं। लेकिन मेंटल ज़हनी सेहत के लिए को बहुत ही कम तादाद में हमारे यहाँ नफ्सियात मौजूद हैं, उनको भी कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो हमारे माशरे में ज़हनी सेहत की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे सवाल है, आपके ख़्याल में ज़हनी बीमारियाँ क्या होती है? व्हाट इज़ मेंटल इलनेस? इमोशन में, थिंकिंग में और बिहेवियर में डिसेबिलिटी पैदा हो जाना, इसको कहते हैं ज़हनी बीमारियाँ। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, डिवोर्स, इमोशन प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जेनेटिक्स भी है। अगर किसी को डिसऑर्डर है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। हमारे पास हीलिंग प्रोसेस है, इम्यून सिस्टम्स है, हमारे ब्रेन के पास न्यूरोप्लास्टिसिटी, रीराइटिंग, रीफ्रेमिंग प्रोसेस है। हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमको हिम्मत नहीं हारनी।
اپنی ذہنی صحت کی بہتری کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے، جس میں میں نے ذہنی صحت کی بہتری کے لیے ٹپس بتائی ہے۔